हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज़ प्रियंका और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स। देखो, अब एजुकेशन पॉइंट पे आप डेली बहुत सारी वीडियोस देखते हो हमारे, है ना? ये तो आप भी जानते हो। अब वो वीडियोस का क्या है, कितनी एजुकेशन की हम वीडियोस डालते हैं, डेली पढ़ाई वगैरह के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ये रेज होता है कि उन सब चीज़ों को हम याद कैसे रखें। हाउ कैन यू रिमेंबर दैट पॉइंट्स, कि आपको हर एक टॉपिक को रिमेंबर करना, हर एक टॉपिक को याद रखना, क्या वो चीज़ इजी है आपके लिए या नहीं है। ठीक है, कि आप डेली बैठे वीडियो देखी, अगली वीडियो देखी, अगली वीडियो देखी, अगली वीडियो देखी, काम खत्म हो गया। क्या जब हमारा सपोज करो यूपीएससी के एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, बस हम वीडियो पे फोकस कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और साल भर वीडियो ही देखते जा रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो है ये भूल जाओ कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के साथ साथ हमें वो चीज़ याद रखनी, इट्स वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको भी पता है कि जब तक वो चीज़ हम याद ही नहीं रखेंगे तो हम एग्ज़ाम्स में जाकर क्या लिखेंगे। जब मेन एग्ज़ाम मेन वाला होता है या प्रीलियम वगैरह होता है, तो उसमें हमें वो सारे टॉपिक जितने भी होते हैं वो सारे अगर माइंड में रहेंगे तभी हम लिख पाएंगे। तो वही मैं आपको समझाने लगी हूँ कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं कि जिससे हमें ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में रहने चाहिए, हमें याद रहना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, हाँ ओके, हाँ ये ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो ट्रिप्स होती हैं कि हाँ उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं किसी के साथ, तो फ़ोन की बातें चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हैं, 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटे बीत जाए, 3 घंटे बीत जाए, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। कई बार तो इतनी लंबी बातें हो जाती है कि रात भर हम बातें करते रहते हैं और अगले दिन की सुबह आ जाती है। तो वो जब हम इतने घंटे बात करते रहते हैं, वो चीज़ उसमें हमने क्या बात करी, क्या चीज़ बोली, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन के रिगार्डिंग, अगर मैं एजुकेशन पॉइंट की ही बात करूँ यहाँ की, तो इसमें हमारा मेन बात आ जाती है फोकस और मेन बात आ जाती है इंटरेस्ट की। अब अगर 1 महीना, जैसे आपका पिछला महीना बीत गया, आप कभी आपके माइंड में आ रही हो बात कि पिछले महीने में इस तारीख को ये किया था, इस तारीख को ये हुआ था, कुछ मेन चीज़ें हमारे माइंड में याद रहती हैं कि यहाँ पर हम गए थे, फिर उसके बाद ये किया, वो किया, हमारे माइंड में रहता है कि मैं यहाँ पर घूमी हुई हूँ। अब मेरे को एग्जांपल देती हूँ, तब मैं थी 2nd क्लास में, जब मैं कुल्लू मनाली गई थी। वो ट्रिप आज तक मुझे याद है। ठीक है, कि वहाँ पर रोहतांग वगैरह मैं हर जगह घूम के आई थी, बर्फ़ देखी थी। तो वो चीज़ें हमें याद क्यों रह जाती हैं, क्योंकि दे आर स्पेशल फॉर अस। वो जो चीज़ हमारे लिए स्पेशल बन जाती है वो चीज़ हमें याद रहती है। लेकिन कई बार स्टडी को याद करने के लिए मेन बात आ जाती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के बिना स्टडी इज़ नथिंग। छोड़ दो फिर स्टडी, नहीं इंटरेस्ट तो रहने दो। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाई के बिना भी ज़िंदगी नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टडी के लिए इंटरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्टडी इम्पॉर्टेंट है वैसे वैसे इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्ट होगा तो स्टडी हो पाएगी, इंटरेस्ट ही नहीं है तो स्टडी कहाँ से कर लोगे, स्टडी हो ही नहीं है। इंटरेस्ट जगाओ, स्टडी करो। क्योंकि 12th के बाद हमें कभी ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, एनडीए करें, आईआईटी करें, या हम क्या करें। ये मोस्ट ऑफ पेपर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम सबके क्वेश्चन रेज होते थे कि 12th हो गई, 12th के बाद क्या करें, कौन सी लाइन चूज़ करें, क्या बने, किस लाइन में जाएं, कि क्या ऐसा कर पाएँ कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़े, हमारी अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बना सकें। वो चीज़ को भी हम मेन फिर तब स्टूडेंट्स के माइंड में आता है इंटरेस्ट के बाद, कि तुम्हारा, जब भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग आपको उसी लाइन में डालें। ये ना हो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं आपको इंजीनियर बना दूँ। ये ना हो अब ऐसे ही एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है, इंजीनियरिंग लाइन का है वो, लेकिन उसको क्या इंटरेस्ट था, कॉमर्स का, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती भी नहीं हम बोल सकते, कि उनकी चलो जैसे भी था जैसे तैसे उसकी एडमिशन करवा दी आईआईटी डिप्लोमा में, तो वो डिप्लोमा कर रहे हैं इसी में। लेकिन अगर मैं उसको कई बार पढ़ाती भी ना, तो वो यही बोल देता मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट होगा तो समझ में आएगा। फिर मैं उसको कई बार पूछती हूँ कि क्यों नहीं समझ आ रहा, क्या रीज़न क्या है।
कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैं पढूँ इसको, क्या करूँ, क्योंकि पहले मैंने कॉमर्स करी है +1 +2 में, फिर उसके बाद अब मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें बन रहा। तो मैं भी चुप कर गई, क्योंकि अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं वो कॉमर्स के वे से उसको अकाउंटेंट का थोड़ा करवा दूँगी। अगर मैंने सर्किट्स में सोल्डरिंग करवानी है तो उसमें मैं मैथमेटिक्स या अकाउंटेंट की कैलकुलेशन कहाँ से ले आऊँगी उसमें। तो ये ना इंटरेस्ट पे मैटर करता है। मेन बात आती ही इंटरेस्ट पे है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो उस चीज़ को, नहीं इंटरेस्ट तो मत पढ़ो। बेटर है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी लाइन में ही जाओ। तो अगर आप उसी लाइन में जाते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपको स्टडी कर रहे हो, अब बात आ जाती है कि वो स्टडी करने के लिए उस चीज़ को रिमेंबर कैसे रखें, कैसे हम उस चीज़ को याद रखें। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि वो टॉपिक हमारे माइंड में रहे। तो उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है दैट इज़ योर टाइम प्लानिंग। टाइम प्लानिंग के बिना काम नहीं चलेगा। एक टाइम सेट कर लो तो मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। सबसे पहला मेन फोकस ही आपका टाइम पे। जब तक आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दोगे वो चीज़ आपकी नहीं होगी, ठीक है। बेटर है उस चीज़ को टाइम दो, उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइक अगर आप किसी चीज़ का रिसर्च करते हो, किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हो, उसके लिए आप ब्रेन एक्सरसाइज करो। ब्रेन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, आप उसको यहाँ पे ब्रेन पे रख के भी कुछ मेडिटेशन कर सकते हो। ओम का आपने सुना होगा, जाप, आप उसको कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन शार्प होता है, ठीक है। आपको चीज़ याद रहने में इंटरेस्ट बढ़ता है, चीज़ वो याद रहती है। और जो हम पूरे दिन का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं खुद राइट हैंडेड हूँ तो मेरा सारा काम, और आप भी जितने भी लोग राइट हैंडेड है, तो हम एक ही हाथ से वही राइट हैंड वाला ही हम ज़्यादा वर्किंग में लेके आते हैं। हम राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड को एज अ सपोर्ट रखते हैं उस चीज़ की। लेकिन थोड़ा सा काम उल्टे हाथ से भी हमें करना चाहिए। थोड़ा सा काम जब हम लेफ्ट हैंड से भी करेंगे तो हमारा माइंड उतना शार्प होगा, क्योंकि जो हमारा एक साइड का ब्रेन होता है वो बिल्कुल बंद ही हुआ, तो डेड भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही वर्किंग में नहीं होता। उसको वर्किंग में लाने के लिए हमें चाहिए हम दोनों हाथों से काम करें, ठीक है। कि कुछ काम इस हाथ से थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट हैंड साइड भी हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सुबह का ब्रश है, उठकर अगर आप राइट हैंडेड हो, ठीक है, ब्रश राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से करो। ये भी अच्छा टिप होता है कि जिससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा वर्किंग में आ जाता है पूरे दिन में। और पजल को सॉल्व करो। टाइम जितना, आपको यही बोला गया स्टार्टिंग में मैंने कि उस टॉपिक पे टाइम दो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो टाइम मैनेजमेंट करो। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम पजल पे भी लगाया करो। पजल यानी कि चेस भी खेल सकते हो। गेमिंग पे टाइम दो, गेमिंग में चेस पे टाइम दो। उसके अलावा जो आप खेलना चाहते हो पजल्स वगैरह खेलो, तो उससे भी आपका माइंड शार्प होता है। मेन अपने माइंड को करो ना, मतलब अपने माइंड को शार्प अप करो, कि जिसकी वजह से आप कोई भी पॉइंट्स को, कोई भी टॉपिक को याद करने बैठो, वो टॉपिक आपके माइंड में ईजिली याद हो जाए। वो तभी हो पाएगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स तभी चलेंगी अगर आपका माइंड शार्प होगा। माइंड शार्प नहीं होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। स्लीप वेल, ठीक है। जितना टाइम आप पढ़ाई को भी दे रहे हो उसके साथ साथ नींद भी ज़रूरी। ये नहीं कि अगर पढ़ाई स्टार्ट करी तो सारी रात, या फिर रात को आप बैठ के गेम खेल रहे हो तो सारी रात गेम पे निकालते तो दिन को फिर नींद ही आएगी और कुछ नहीं होगा। बेटर है सोना भी चाहिए। जितने पढ़ाई इंपॉर्टेंट उतनी नींद भी इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 आवर की तो नींद है ही है, मैक्सिमम इतनी तो नींद लेनी ही चाहिए हमें। इससे ज़्यादा आप 8 आवर की ले सकते हो, बस 6, 7, 8 आवर की नींद सफिशेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक पर्सन के लिए। इतनी नींद भी अगर आप पूरी कर लेते हो तो बहुत है। तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्लीप वेल, यू हैव टू स्लीप वेल। और जो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। मेरी भी नहीं, इवन जो आप एजुकेशन पॉइंट पे जितनी वीडियोस देखते हो उसको भी अपने माइंड पे रखने की कोशिश करो। अब मैम ने ये पढ़ाया था, मैम ने ये सारी जो टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो भी मैम ने पढ़ाया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये सब जो मैं आज आपको समझा रही हूँ ये सब आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप किसी चीज़ को कैसे रिमेंबर रख सकते हो, किसी टॉपिक को आप कैसे याद रख सकते हो, वो टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतनी टिप्स और इतनी ट्रिक्स सफिशिएंट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।